नमस्कार साथियों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इस सेशन में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में। दोस्तों, हमारा सेशन थोड़ा लेट जरूर आता है, लेकिन हम पूरा रिसर्च करके, पूरा डेटा कलेक्ट करके, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर सेशन लेके आते हैं। दोस्तों, हमारी गारंटी है जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा तो इस भर्ती से रिलेटेड एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो अपन सेशन के अंत तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इस भर्ती के एग्जाम फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कुल कितने पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पदों का डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज किस प्रकार से किया गया है। साथ ही बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हो। साथ ही बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इस वैकेंसी की सैलरी क्या रहने वाली है, किस किस पद तक प्रमोशन हो सकता है पुलिस कांस्टेबल का, क्या काम करना पड़ता है और जॉब लोकेशन क्या रहेगी। इन सभी के बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में बात करेंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के जॉब है। दोस्तों, फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है बच्चों, वह है 12 सितंबर 2025, यानी 12 सितंबर से फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने की वह है 21 अक्टूबर। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। लास्ट डेट पे सर्वर बिजी चल जाते हैं तो फॉर्म भरने से आप चूक सकते हैं। तो आप अच्छे से एनालिसिस करके लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भर दें। तो दोस्तों, टोटल 7,565 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज किस प्रकार से पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेबल के लिए जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 1914 पोस्ट है, कांस्टेबल मेल एक सर्विसमैन के लिए इतनी पोस्ट है। तो ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी और ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कैटेगरी वाइज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो टोटल 7,565 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलें, आगे बात करें तो इसके बाद अपन बात करते हैं पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन में 12th पास, यदि आपने 12th पास कर ली हो आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट शर्त है दोस्तों, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लोकोमोटिव व्हीकल का फॉर मेल कैंडिडेट। यानी मेल कैंडिडेट के लिए ये इंपॉर्टेंट शर्त है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बाइक और 4 व्हीलर का, लो कैटेगरी का। ठीक है, तब आप ये फॉर्म भर सकते हो। 12th पास वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो 18 से 25 साल तक के विद्यार्थी ये फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एज 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी, यानी 1 जुलाई 2025 तक आप 18 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन कुछ कैटेगरी को छूट दी गई है, जैसे ओबीसी वाले 28 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, एससी एसटी वाले 30 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरी को और छूट दी गई है। कितनी कितनी छूट दी गई है और कैटेगरी को, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बाद फीस जो रहने वाली है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की 100 रुपये फीस रहने वाली है इस भर्ती की, और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए इस भर्ती की कोई फीस नहीं रहेगी। और दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो एक टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। इस नंबर पर आप आपकी समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हो, वो समाधान कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन जो बात कर रहे हैं पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बारे में, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बात कर ली। अब एज लिमिट में कौन सी कैटेगरी को क्या छूट दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। 1 बाय 1 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन सभी के बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे तो वीडियो सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लो और आराम से पढ़ सकते हो कौन सी कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है। ठीक है, तो एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। यानी जो एज है आपकी ये 1 जुलाई 2025 तक 25 साल की होनी चाहिए। उसके बाद ये छूटें दी गई है, 18 से 25 साल है 1 जुलाई 2025 तक। फिर उसके बाद इन कैटेगरी को छूट दी गई है, एससी एसटी वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की। स्पोर्ट पर्सन जो है इस कैटेगरी के अंतर्गत जो जाता है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, उन्हें 5 साल की छूट दी गई है। इस कैटेगरी वालों को 10 साल की छूट दी गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चले आराम से।
इन कैटेगरी वालों को, जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के जनरल कैटेगरी के, उनको 40 साल की उम्र तक वो फॉर्म भर सकता है। ओबीसी कैटेगरी की जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, वो 43 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के SC ST के, वो 45 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले से काम कर रहे हो वहाँ किसी और पोस्टों पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनको अलग से छूट दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो सन और डॉटर हैं रिटायर्ड डिग्री दिल्ली पुलिस पर्सन के, जो रिटायर्ड हो चुके हैं या मल्टीटास्किंग स्टाफ के, वो 29 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। ये एक सर्विस मैन वालों को 3 साल की छूट दी गई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, 1 बाय 1 में चल रहा हूँ। ये अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग छूट दी गई है। इनको 8 साल की छूट दी गई है, ये एक सर्विस मैन SC ST वालों को। ठीक है, क्योंकि पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। ये सारी कैटेगरी को, जो विधवा वगैरह है, उनको ये छूट दी गई है। तो सबका मेरे हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेके डिटेल से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलें, आगे बात करें तो एज लिमिट के बारे में अपने डिटेल से बात कर ली। इसके बाद आगे चलें, अब एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। किन किन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे इस भर्ती के अंदर, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट की दोस्तों बात करें तो जिन्होंने NCC सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो, अगर आपके पास C कैटेगरी का NCC का सर्टिफिकेट है, तो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे रिटर्न एग्जाम में, उसके अलावा आपको जितने भी मार्क्स आएंगे उसके 5% बोनस मार्क में मिलेंगे, अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट है। अगर आप NCC का B कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 3% आपको बोनस में नंबर मिलेंगे, और A कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 2% आपको मैक्सिमम मार्क्स के बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा NCC वालों को, अलग अलग कैटेगरी के सर्टिफिकेट वालों को। जब आप फॉर्म भरो तो फॉर्म आप ई मित्र वाले से भरवा लो। ठीक है, जो भी फॉर्म भरते हैं उनसे आप फॉर्म भरवा सकते हो, क्योंकि उन्हें पूरी नॉलेज रहती है और फॉर्म भरने में गलती बहुत कम होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलें, आगे बात करें तो और एक्स्ट्रा बेनिफिट किसको मिलेगा, जिन्होंने दोस्तों डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का कोर्स कर रखा हो, सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU से, तो उन्हें भी एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने डिक्टेशन के साथ ये कोर्स कर रखा हो, इस सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो, तो 5% बोनस आपको मिलेंगे, जो भी नंबर आपके आएंगे उसके। अगर आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ कर रखा हो, 4% नंबर बोनस आपको मिलेंगे। सेकंड डिवीजन के साथ आपने ये सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो इस वाली यूनिवर्सिटी से कर रखा हो तभी चलेगा, उसको 3% बोनस नंबर मिलेंगे। और केवल पास ही कर रखा हो, डिग्री ये फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ये आपके नहीं बने हैं, तो 2% आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपके पास ये कोर्स होना चाहिए डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट का, कौन सी यूनिवर्सिटी से, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बात करें एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात अपन ने यहाँ पे कर ली। अब आगे चलें तो एग्जाम डेट कब रहने वाली इस भर्ती की, तो दोस्तों दिसंबर 2025 या जनवरी 2026, दिसंबर से भी ये स्टार्ट हो सकते हैं या जनवरी में भी ये हो सकते हैं। तो दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में इसका एग्जाम होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। दोस्तों इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो पे लेवल 3 के तहत रहने वाली है, 21,700 से 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों। हालांकि बेसिक पे इसके अलावा टीए डीए HR अन्य भत्ते भी आपको मिलेंगे, तो अच्छी सैलरी की रहेगी, इस रेंज में सैलरी आपकी रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो पहले रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फिजिकल में क्या क्या स्टैंडर्ड रहेगा उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। रिटर्न एग्जाम में कौन कौन सा सेल्फ एग्जाम पैटर्न रहेगा उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, आप अंत तक जरूर बने रहें। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे दोस्तों, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंडिया जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल साइंस आएगी और कंप्यूटर आएगा, ये सब्जेक्ट इसमें आने वाला है। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग इस भर्ती में रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में अपन बात करें, तो कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे। ये देखो दोस्तों, जीके, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इसमें इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके भी आएगी, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आएगी, और करंट जीके भी आएगी। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। टोटल 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो 90 मिनट में इतने क्वेश्चन आएंगे इतने नंबर के, तो 50, 25, 75, 15, 90, 100 यानी 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 90 मिनट में आपको करने रहेंगे।
ठीक है, अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जब भी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन ने बात कर ली, एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब दोस्तों डिटेल सिलेबस के बारे में अपन बात करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न हो गया, अब कौन से सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है उसके बारे में अपन बात करें। डिटेल सिलेबस के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जीके और करंट अफेयर्स का सिलेबस है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें ये रीजनिंग का आपका सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये नीचे मैथ का सिलेबस आपका है, ये मैथ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नीचे ये कंप्यूटर का सिलेबस आपका दे रखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस भी आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, जिनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलें, आगे बात करें डिटेल सिलेबस के अपन ने बात कर ली। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल क्या रहने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे भी आपको अच्छे से देखना है। तो दोस्तों ये फिजिकल टेस्ट जो होना वाला है ये क्या रहने वाला है उसके बारे में अपन बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट, ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अपन बात करेंगे। जिनकी एज 30 साल तक है, जो 30 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए रेस 1600 मीटर की रेस होगी इतने मिनट में, लॉन्ग जंप होएगा इतनी हाइट का, और ये हाई जंप होएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच की है तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका ये होना चाहिए, और 40 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें हाइट की भी बात करेंगे अभी। ये हाइट जो होना चाहिए मेल कैंडिडेट की बात की जा रही है अभी, तो हाइट 170 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम होना चाहिए। ये कैटेगरी वाइज थोड़ी छूट दी गई है, 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है जो भी इस कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो 5 सेंटीमीटर की छूट किसे दी गई है। तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, और इन कैटेगरी के विद्यार्थियों को 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी गई है। ठीक है, एसटी वालों को भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, और इस कैटेगरी वालों को भी। अब सीने की बात करें, चेस्ट की बात करें तो आपका सीना 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, यानी सीने का फुलाव 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक आपका होना चाहिए। और उसमें भी कुछ कैटेगरी को ये 5 सेंटीमीटर की सीने के फुलाव में भी छूट दी गई है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोस्तों ये फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल स्टैंडर्ड आएगी रेस, लॉन्ग जंप और हाई की। ठीक है, ये एज के अकॉर्डिंग इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद ये अलग अलग एज कैटेगरी की ये फिजिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, लड़कियों की अगर हाइट की अपन बात करें कि उनकी हाइट क्या रहनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की, तो 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होना चाहिए, और 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है इन कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो मिनिमम हाइट कितनी रहनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की, 157 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद ये इसमें चेस्ट का कोई रोल नहीं रहता फीमेल कैंडिडेट के लिए, चेस्ट टेस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए होता है। ठीक है, और लॉन्ग जंप वगैरह ये तो फीमेल कैंडिडेट की भी होएगी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका। ठीक है दोस्तों, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड हो चुका फीमेल कैंडिडेट के लिए, ये वाला फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की अपन ने बात कर ली। अब दोस्तों जॉब नेचर के बारे में बात करें, क्या काम यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को करना पड़ेगा, हालांकि आप सभी जानते होंगे लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। पेट्रोलिंग का काम करना, एरिया के अंदर जो पेट्रोलिंग करनी है उसका काम पुलिस कांस्टेबल का रहता है। लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पुलिस कांस्टेबल का रहता है। कंट्रोलिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम भी पुलिस कांस्टेबल का भी रहता है। और जो क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, उन्हें अरेस्ट करने का काम भी किसका रहता है, पुलिस कांस्टेबल का रहता है। अब दोस्तों प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन किस हिसाब से होगा, जब आपकी जॉब लगेगी तो आप कांस्टेबल की पोस्ट पे लगोगे, उसके बाद प्रमोशन होकर आप हेड कांस्टेबल पे पहुंचोगे। समय के साथ प्रमोशन होता है और डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है। जहाँ पे आप जॉब करोगे वहाँ डिपार्टमेंटल में आपका एग्जाम होगा, उसके आधार पर आपका प्रमोशन होगा, और समय के साथ साथ भी आपका प्रमोशन होगा। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा आपकी सैलरी भी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, हेड कांस्टेबल से प्रमोशन होकर एएसआई पहुंचते हैं, और एएसआई से प्रमोशन होकर काम पहुंचते हैं इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से हेड कांस्टेबल का प्रमोशन होता है दिल्ली पुलिस के अंदर। और जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, जो दिल्ली राज्य है उसके आसपास के जो जिले हैं जहाँ पे भी पुलिस थाने हैं वहाँ पे आपकी जॉब रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस भर्ती से रिलेटेड जो भी बातें थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, उन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स है
स्टार्टिंग से एंड तक अपन ने समझा, चाहे वो एग्जाम फॉर्म के भरने की डेट हो या एग्जाम सिलेबस की बात हो, एग्जाम पैटर्न की बात हो, सभी के बारे में अपन ने डिटेल से बात करी। मेरे हिसाब से दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में चल रहे थे वो सारे डाउट क्लियर होंगे। तो दोस्तों हमारे सेशन आने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, हालांकि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम पूरी डिटेल के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सेशन लेके आते हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, और अपने आपकी जितने भी दोस्त हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। यदि आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। और दोस्तों इसी प्रकार के तमाम अपडेट्स के लिए संस्थान का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड या अन्य कोई भर्तियां जो भी आती है गवर्नमेंट, उसकी तमाम प्रकार की सबसे पहले अपडेट उस ग्रुप में प्रदान की जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी बताएं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।